हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है लीक पर वे चले। यह एक कविता है जिसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। कविता को शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। कविता को शुरू करने से पहले बच्चों, हम कवि के विषय में जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राप्त की। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दीन मान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक देहावसान हो गया। सर्वेश्वर जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। कविता को शुरू करने से पहले हम कविता के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। आखिर इस कविता में क्या कहा गया है और किस बारे में इस कविता में लिखा गया है। यह कविता जीवन में कुछ नया करने की और हमेशा आगे बढ़ने की ओर प्रेरणा देती है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस कविता में बने बनाए परंपरागत रास्तों पर चलना छोड़कर अपने प्रयत्न से बनाए गए रास्तों पर चलने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि कर्मवीर अपना रास्ता स्वयं बनाता है। हारे और दुर्बल व्यक्ति ही परंपरागत रास्तों पर चलते हैं। रास्ते में बहुत सारे प्रेरणा स्रोत हैं जिनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अपनी संकल्प शक्ति के सहारे हम अपना रास्ता बनाकर स्वयं आगे बढ़ सकते हैं। नया रास्ता बनाकर नई नई खोजें करके हम संसार के लिए कुछ नया कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ सारांश में हमने समझ लिया कि यह कविता किस विषय में लिखा गया है। इस कविता में कवि कहते हैं कि हमें परंपरागत रास्तों पर, मतलब जो रास्ते पहले से बने हुए हैं, उस पे न चलकर अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। लीक मतलब होता है परंपरा। आइए अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। बच्चों, यहाँ पर लीक का अर्थ होता है परंपरा। दुर्बल मतलब होता है कमजोर। अनिर्मित मतलब होता है जो पहले से ना बना हो। पंथ मतलब होता है रास्ता। साक्षी मतलब होता है गवाह। सबसे पहले हम दिए गए पंक्तियों के प्रसंग जान लेते हैं। प्रसंग का अर्थ होता है जहाँ पर आप कवि का नाम लिखते हैं, कविता का नाम लिखते हैं और उस पुस्तक का नाम लिखते हैं जहाँ से ये कविता की पंक्तियाँ ली गई हैं। अंत में आप 2-3 लाइन में यह लिखते हैं कि इन पंक्तियों में क्या दिया हुआ है, किस बारे में यह पंक्तियाँ दी हुई है। आइए पढ़े गए पंक्तियों के प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला में निहित कविता लीक पर वे चले से लिया गया है और इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। यहाँ पर कवि ने अपने परिश्रम से आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। अपना पथ स्वयं खोजने की बात इस पद्यांश में कही गई है। आइए बच्चों, अब हम इन पंक्तियों के व्याख्या देख लेते हैं। इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि जिनके इरादे कमजोर होते हैं, जो दुर्बल
और हारे हुए हैं वही परंपरागत रास्ते पर चलते हैं। हमें तो अपने द्वारा बनाए गए नए रास्ते ही अच्छे लगते हैं। रास्ते में पीले बांस के झुरमुट हवा से हिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हवा गीत गा रही है और हमारे सपनों के सच होने की राह दिखा रही है। इन पंक्तियों में बच्चों आपने देखा, यहाँ पर कवि ने कहा है, जो मन से हार चुके हैं, कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, वही बनी बनाए परंपरागत रास्तों पर चलना पसंद करते हैं। जो दृढ़ संकल्प के होते हैं वे अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। आइए हम अपनी कविता की अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। शेष जो भी है वक्ष खोले डोलती अमराइयाँ, गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़, हिलती क्षितिज की झालरें, झूमती हर डाल पर बैठी, फलों से मारती खिलखिलाती शेख अल्हड़ हवा। बच्चों, यहाँ पर कवि ने अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए बहुत ही सुंदर और मनोहर चित्रण किया है। आइए हम इसकी प्रसंग को देख लेते हैं। पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला में निहित कविता लीक पर वे चले से लिया गया है और इसे कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। यहाँ पर कवि अपने परिश्रम से आगे बढ़ते रहने का संदेश दे रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि रास्ते में सीना ताने खड़े आम के बाग और ताड़ के बड़े बड़े पेड़ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश को थामे खड़े हों। उनके पत्ते या शीर्ष के हिलने से ऐसा लगता है जैसे क्षितिज में झालरें लटक रही हैं। इनकी झूमती हुई डालों पर बैठी हुई खिलखिलाती हुई चंचल मस्त हवा फलों को हिला रही है। बच्चों, क्षितिज मतलब होता है एक ऐसा इमेजिनेशन लाइन जिसे देख के आपको लगता है कि धरती और आकाश वहाँ पे मिल रहे हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, यह मात्र हमारा भ्रम होता है। आइए अब हम अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ, वाद्य यंत्रों से पड़े टीले, नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे शुष्क नालों में नाचता एक अंजुरी जल, सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, जो संकल्प हमें बस उसी के ही सहारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बच्चों, आइए इन अंतिम पंक्तियों के भी प्रसंग हम जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला में निहित कविता लीक पर वे चले से लिया गया है और इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। यहाँ पर कवि ने अपने परिश्रम से आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। जीवन में प्रकृति के सभी उपादानों को अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ पाने की अभिलाषा मतलब इच्छा होती है। आइए आगे हम इन पंक्तियों की व्याख्या जान लेते हैं। इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि आकाश में बादल गायक मंडली की तरह थिरक रहे हैं। रास्ते में मिलने वाले टीले ऐसे लगते हैं जैसे वे बड़ा सा बाजा हों। सूखे हुए तालाब में स्थित एक अंजलि जल जो फिर से नदी बनने का इंतजार कर रही है, ये सभी साक्षी होकर हमें विश्वास दिला रही है कि हम अपनी संकल्प शक्ति के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं। परंपरागत रास्तों पर तो कमज़ोर और हारे हुए इंसान चलते हैं, इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में आशावादी होकर दृढ़ इच्छा के साथ कामयाबी की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी।
मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।